थैंक यू। दोपहर का टाइम है, आफ्टरनून हो रहा है, ये आई थिंक 3-3:30 बजे का टाइम है और मैंने जस्ट अभी कुछ वीडियो शूट किए हैं। काफ़ी टाइम से पेंडिंग पड़े हुए थे तो मैंने कहा चलो शूट कर लूँ और आपकी रिक्वेस्ट पे ही दोनों वीडियोस मैंने बनाए हैं। तो अभी मुझे करनी है पैकिंग, लेकिन उससे पहले मुझे मार्केट भी जाना है। नहीं है, मैं आपको बता दूं, आप लोग हंसना मत, पर ये सच बात है कि मेरे पास फिलहाल एक भी हील नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ वहाँ पे मैं क्या करूँगी फिर, जहाँ मैं जा रही हूँ विवेक को लेके। तो हम लोग अभी मार्केट निकलेंगे शायद थोड़ी देर के बाद, अभी निकलेंगे, शाम को निकलेंगे, और अगर नहीं निकले तो फिर नहीं निकलेंगे। ऐसा है। खाना हमारा हो गया, भिंडी बनी हुई थी, भिंडी आलू, और मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकती हूँ, आज चूंकि मुझे 2-3 वीडियो शूट करने थे तो मैंने सिर्फ सब्जी काट के दी थी विवेक को। विवेक ने सब्जी बनाई, रोटियां मैंने बनाई हैं, खाली रोटियां सिर्फ मैंने बनाई है, दाल चावल और सब्जी तीनों चीज़ें विवेक ने बनाई हैं। मैं आप लोगों से कभी झूठ नहीं बोलती हूँ गाइस, जो होता है वैसे ऐसे के ऐसे आपको बता देती हूँ। तो कुछ लोगों को बल्कि इसमें प्रॉब्लम भी हो जाती है कि हस्बैंड से काम करवाती है, तो क्या हुआ, हस्बैंड ही तो है। अगर बीवी बिजी है तो उन्होंने कर लिया, जब वो बिजी होते हैं तो मैं कर लेती हूँ। बात तो ऐसी ही हो गई ना। बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और आपको ये तो बता दिया कि मैं उनको ट्रिप गिफ्ट किया है और उनको लेके जा रही हूँ उनके बर्थडे के लिए। और ये पहली बार हमारी ज़िंदगी में हो रहा है कि उनके बर्थडे पे इस तरह से मैंने कहीं बाहर जाके मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ। अपना था, मैं हमेशा सोचती थी कि कभी जीवन में जैसे लोग जाते हैं ना एनिवर्सरी मनाने, बर्थडे मनाने, हम भी कभी कहीं जाएं, लेकिन ये फर्स्ट टाइम हुआ। बल्कि ये कह रहे थे कि एनिवर्सरी पे चलेंगे, रुचि एनिवर्सरी भी हमारी आ रही है नेक्स्ट मंथ, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे आपकी बर्थडे पे ही जाना है। ज़रूरी नहीं कि हर खुशी मैं अपने लिए करूँ, आपके लिए भी मुझे कुछ करना है। आपने भी ज़िंदगी में हमारे लिए बहुत कुछ किया है, तो अब मेरा फ़र्ज़ बनता है, जब मैं इस काबिल हुई हूँ, और इस काबिल किसने बनाया है, आप लोगों ने। आपके बिना ये सब पॉसिबल नहीं था। जो मेरी ज़िंदगी में आज मैं जिस भी मुकाम पे हूँ, जहाँ भी खड़ी हूँ, वहाँ कहीं ना कहीं मैं ये भूल नहीं सकती कभी भी कि उसमें आप लोगों का बड़ा हाथ है। तो दिल से शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों ने मेरे चैनल को पसंद किया, मुझे देखा, और मेरी ये कचर कचर पचर पचर, मेरी चिट चैट, जो कि लोगों को कुछों को बहुत बुरी लगती है, कुछों को बहुत अच्छी लगती है, तो मुझे सहन करने के लिए, मुझे बर्दाश्त करने के लिए बहुत सारी किसेस आप लोगों को बताना है। चलो चले मितवा, तो बस समझ लो मैं अपने हस्बैंड को, फ्रेंड को, मेरे दोस्त को, मेरे बेस्ट फ्रेंड को उसकी बर्थडे मनाने के लिए बहुत दूर लेके जा रही हूँ। तो चलो आप भी मेरे साथ मज़ा करते हैं, बर्थडे मनाते हैं विवेक का, खूब सारा एंजॉय करेंगे, खूब सारी मस्ती करेंगे। लेकिन उससे पहले आज रात की मस्ती देखना मत भूलना। सो स्टे ट्यून्ड। क्या करना पड़ेगा आपको, देखना पड़ेगा पूरा ब्लॉग, और मेरी चिट भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। एंड आई नो आप लोग खुशी खुशी करोगे, क्योंकि आप मुझे बहुत प्यार करते हो, मुझे पता है, मैं भी करती हूँ। चलिए मिलते हैं, बाय बाय। तो आप देख सकते हैं गाइज, हमारे जाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं बड़े ज़ोर शोर से। यहाँ पे मैं बस पैकिंग के लिए कुछ कपड़े निकाल के ही रख रही हूँ, ताकि मेरे को आने के बाद थोड़ा सा आराम रहे। और मैं क्या करूँगी पता है, अभी के लिए सिर्फ 1 या 2 ही जीन्स रखूँगी। वैसे तो उसका पाँव पूरी तरह ठीक हो चुका है, लेकिन स्टिल मैं उसे बता रही हूँ कि देख, जो सॉफ्ट जीन्स है बस वो रख रही हूँ पापा की बर्थडे वाले दिन पहनने के लिए। एल्स तो मैं उसके लिए ट्रैक पैंट्स और ऐसी चीज़ें जिसमें उसको प्रॉब्लम ना हो, वही सब पैक करने वाली हूँ। तो बस वही कपड़े निकाल के रख रही हूँ, एक आइडिया ले रही हूँ क्या क्या रखना है। उसकी टी शर्ट पूछ रही हूँ उसे कौन कौन सी रखने का मन है, तो उसकी चॉइस के अकॉर्डिंग रखने वाली हूँ, बस उसको वही दिखा रही हूँ मैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सका मैं अभी सबके कपड़े वगैरह निकाल के तैयार कर दूंगी, और जो पैकिंग का बाकी का काम है, बैग में रखना और जो भी रह जाएगा वो मैं आने के बाद करूंगी, तो थोड़ा सा मेरे को आराम रहेगा। वैसे काफ़ी सारा काम बाकी है अभी मेरा करने के लिए। मेरे कपड़े तो अभी मैंने डिसाइड ही नहीं किए हैं, लेकिन हाँ, बच्चों का एटलीस्ट मैं तैयार करके रख दूँ, तो जो भी आयन वाले होंगे वो कर दूँगी, और बैग में डालने का काम मैं आराम से ना रात को करूँगी। पहले मैं निकल जाऊँगी अभी शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, फिर मार्केट बंद हो जाता है ना। तो चलिए बाहर चलते हैं शॉपिंग करने। तो गाइस हमारी पलटन चल पड़ी है शॉपिंग के लिए। पतिदेव लेके जा रहे हैं आज शॉपिंग कराने, बर्थडे इनका है और शॉपिंग हमें करवा रहे हैं, लेकिन ये भी करने वाले हैं थोड़ी सी शॉपिंग, थोड़ा बहुत इन्हें कुछ लेना है तो वो लेंगे। बहुत पर्सनल चीजें लेनी है, सब पर्सनल चीजें लेनी है तुम्हें, पर्सनल चीजें लेके जाओ, पर्सनल चीजें लेके जानी है। मेरे पापा की बर्थडे आ रही है, मतलब आ गई अब तो, आ गई। आज रात को सेलिब्रेशन होने वाला है, और पापा को अपने बच्चों की तरफ से बहुत बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है गाइस, और बीवी की तरफ से एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिला है इनको, जो ये आपको कल रिवील करेंगे, आज नहीं। बस हम कहीं जा रहे हैं वो तो इन्हें पता चल चुका है, लेकिन हम कल आपको बताएंगे कि हम कहाँ पहुँचेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, व्लॉग देखना पड़ेगा कल का, है ना। सुसी हम लोग बाहर निकल चुके हैं, और यहाँ पे मौसम बिल्कुल मिक्स वाला है, कभी बारिश जैसा हो जाता है, कभी क्लाउडी हो जाता है, कभी धूप निकलने लग जाती है। तो अभी इस वक्त धूप निकली हुई है, और सबसे पहले हम लोग अटैक करने वाले हैं शूज़ की शॉप के अंदर। तो चलिए, यहाँ पे हम आ चुके थे, और अभी अपने लिए कुछ देख रहा था, मैं अपने लिए कुछ देख रही थी, घर जाके आपको दिखाती हूँ, है ना।
तो हम लोग घर पे आ चुके हैं और हमारे साथ बहुत बड़ी एक गड़बड़ हो गई हुई मार्केट में। जब हम लोग शॉपिंग कर रहे थे तो बहुत सारी चीज़ें लेने के लिए निकले थे, विवेक को भी कुछ चीज़ें लेनी थी, लेकिन अचानक से पता नहीं गाड़ी में क्या प्रॉब्लम हुई कार में, तो उसको वहीं रिपेयरिंग के लिए देना पड़ा और हम लोगों को सिर्फ हम शूज़ की दुकान में घुस गए थे और विवेक गाड़ी पार्क करने गए थे, तो बोले कि कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो वो ठीक होने के लिए दिए। आई होप कल तक ठीक हो जाए, कल हमें निकलना है, वैसे हो जाएगा, हमें मैकेनिक ने बोला है। तो फिर शूज़ की दुकान से हम लोग वापस आ लिए। अभी मैं फिर से जाऊँगी विवेक के साथ, थोड़ा सा और काम करना है वो करने के लिए, तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हम कितना कुछ लेके आए हैं, ये देखिए और भी है, नहीं ये रहा ना, सब कुछ है ना, और हाँ ये रहा, देखिए इसमें भी है। तो आपको वन बाय वन फटाफट से दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या शॉपिंग की है। और अभी ने फिलहाल के लिए एक शूज़ लिया, अभी दूसरा वाला भी पहन के दिखा दो बेटा। ओके, तब तक आप अपना दिखा। हाँ तो मैं आपको बताऊँ ना, तो मुझे ज़्यादा तो कुछ मतलब इतना टाइम मेरे पास नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है शाम बिल्कुल रात ही होने वाली है बस थोड़ी देर में, तो इतना टाइम मेरे पास तो नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा चूज़ कर सकूँ या दूसरी दुकान में जा सकूँ। तो लोकल मार्केट से मैंने बहुत सारी शॉपिंग कर ली हुई है विवेक की बर्थडे के लिए। और आप मानोगे विवेक की बर्थडे के लिए जो विवेक को चीज़ें कुछ लेनी थी ना, उनकी कुछ चीज़ें थी, हमें जाने से पहले होता है ना कुछ शॉपिंग निकल आती है, तो विवेक को कई सारी चीज़ें लेनी थी, लेकिन बेचारे कार के चक्कर में रह गए। तो अभी वो एक काम से गए हैं, मुझे हम लोग ऑटो से वापस आए हैं, गाड़ी हमने रिपेयर होने दे दी है, वो अभी किसी काम से गए हैं। तो मैंने कहा चलो इतनी देर में आपको शूज़ दिखा दूँ कौन कौन से लिए, और फिर मुझे वापस से विवेक के साथ बाइक से जाना है। अभी एक्टिवा लेके जाएंगे हम लोग, उनका जो भी सामान रह गया है वो सब लेने के लिए, और कुछ और नाश्ता वाश्ता थोड़ा बहुत गाड़ी में होना चाहिए ना बच्चों के लिए। तो ये देखिए मेरे पास एक भी हिल नहीं है, आप मानोगे 1.5 साल से, 1 साल हो गया मम्मा के पास एक है हील्स, लेकिन वो नानी के यहाँ पड़ी हुई है और हम वो नहीं लाए थे, तो एक मैंने अपने लिए हील्स लिए। अब आप देख के ऐसे मत बोलना, एक्चुअली बहुत ही रीजनेबल है और मुझे सस्ती भी लगी, और आपको शायद देखने में इतनी अच्छी ना लगे, लेकिन जब मैं पहनूंगी ना वहाँ पे बर्थडे पे तब आप देखेंगे तो आपको खुद ही अच्छा लगेगा। बहुत एलिगेंट लुक है इसका, हल्का फुल्का हील है, मैं ज़्यादा हील नहीं पहनती हूँ, वेजेस टाइप है, तो मैंने ये ले लिया, काफ़ी अच्छा है। और मैं आपको बोलूँ तो ये कितना रीजनेबल पड़ा है पता है, इतनी सारी लोकल मार्केट से शॉपिंग की, बहुत अच्छा लग रहा है। ये 300 रुपीज़ में मुझे पड़ा है, वैसे इसका जो कॉस्ट है इस पर लिखा है 595, लेकिन उस शॉप पे डिस्काउंट चल रहा था। यहाँ पे SP फुटवेयर करके एक शॉप है हमारे सिटी में, तो वहाँ हम डेरा डाल दिए थे आज। तो ये 300 में अच्छे लग रहे हैं ना गाइस, ये काफ़ी ग्लॉसी मटेरियल है, वाइट कलर के सैंडल्स हैं, और आई थिंक 1 पीस पे ये बहुत अच्छे लगेंगे, तो मेरा 300 में काफ़ी अच्छा काम हो गया। तो इसके बाद है ये एक और मेरे, पहले मैं आपको मेरे दिखा रही हूँ फिर प्रिशा के दिखाती हूँ। ये देखिए, अब आप लोग हेटर्स आके यहाँ पे पता है क्या कमेंट करेंगे, हाँ, कि विवेक की बर्थडे और खुद की इतनी शॉपिंग हो रही है। तो विवेक के लिए ऑलरेडी शॉपिंग हो चुकी है, आपने देख लिया, उनके कपड़े आ गए हैं। और हाँ, शूज वगैरह में उनको किसी की चॉइस पसंद नहीं आती है, तो वो आज अपने लिए भी शॉपिंग करने वाले थे, लेकिन बेचारे शूज की दुकान में आ ही नहीं पाए। पहले ही कार में प्रॉब्लम आ गई और उनका फोन आ गया कि ये प्रॉब्लम आ गई है। तो अभी जब मैं विवेक के साथ जा रही हूँ ना, तो उनको जो भी लेना होगा वो लेंगे। और हाँ, वो लोकल मार्केट से कम शॉपिंग करते हैं शूज वगैरह की, उनकी ऑनलाइन शॉपिंग होती है शूज वगैरह की। वो एडिडास के शूज और क्या क्या मंगवाते हैं, वो सब मिंत्र वगैरह से मंगवाते रहते हैं। तो उनके पास इस वक्त एडिडास के शूज हैं, रिबॉक के शूज हैं, और नाइकी के वो बोल रहे हैं लेने के लिए, लेकिन वो सब वो ऑनलाइन मंगाएंगे। तो अभी फिलहाल यहाँ से वो जो भी लेंगे तो स्लीपर्स या सैंडल टाइप कुछ लेंगे, जो जेंट सैंडल वगैरह होते हैं। तो ये देखिए, ये एक और मैंने लिया, और मैं बताऊँ आपको वहां चल रही थी सेल, तो ये सेल में 200 के मुझे मिल गए हुए हैं। तो देखिए कितनी सुंदर वैलीज है, ये 200 रुपए की है, कितनी प्यारी लग रही है ये, और मैंने पहन के देखी ना तो पाँव पे लगने के बाद बड़ी सुंदर लग रही है। तो कैसी लगी आपको मुझे कमेंट करके बताना। इतनी सारी चीज़ें शॉपिंग कर ली, मैं बहुत खुश हूँ। तो ये 2 मैंने लिए हैं अभी जाने के लिए, ये ब्लैक ड्रेस एक मेरी है, उसके साथ पहनूंगी, और ये जो मैं विवेक की बर्थडे के दिन में जो पहनने वाली हूँ लाइक कल, तो उसके साथ मैं ये वेयर करूंगी सैंडल्स। तो आप तब देख लीजिएगा, तब मैं आपको दिखा दूंगी। इसके बाद मैंने प्रिशा के लिए, प्रिशा का ना एक्चुअली पाँव काफ़ी बड़ा है आगे की साइड से, ये जो पंजा होता है ना ये काफ़ी बड़ा है। अभी दूसरा भी पहन के दिखा। हाँ यार, वो जोड़ रही है। देखो गुंडा पहन रहा है, और गुंडे का पाँव बिल्कुल अच्छा हो चुका है, देख लीजिए, खाली निशान रह गया है अब, पर फिर भी उसकी खाने की दवाई चल रही है और उसका लगाने का ऑइंटमेंट भी चल रहा है, तो वो बिल्कुल ऑल राइट है। अब आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें। तो ये देखिए, प्रिशा का ना पाँव बहुत बड़ा है, जैसे मैंने आपको बताया, तो उसकी साइज की स्लीपर चप्पलें मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वहाँ पे इसने कम से कम भी नहीं तो मैं बोलूँ 30 से 40 डिजाइन देखे, उसमें से 10-15 से पसंद आए, लेकिन किसी में साइज नहीं है, क्योंकि ये जो इसका आगे का पंजा होता है ना, ये इसका बहुत चौड़ा है, मुझसे डबल पाँव है इसका। मेरे पैर। तो ये देखिए, ये स्नेक सैंडल है जो कि नीचे से बहुत कंफर्टेबल है, शी इज सेइंग कि ये फोम जैसे हैं, और आप मानोगे ये कितने में मिल गए मुझे, कैन यू बिलीव इट, 200 रुपए के हैं, ये बहुत ही सस्ते हैं। ये सेल में ना 200 के बहुत सारी चीजें थी, तो उसमें से ये 200 के मैंने ये उठाए मेरे, इसका ये 200 वाला है। और इसके बाद क्या होता है ना, जब सेल लगी होती है तो हम एक की बजाय 3-4 उठा लेते हैं। हम सोचते हैं भाई फुटवेयर तो लगता ही लगता है ना, बच्चों को वैसे भी, बड़ों को भी, सभी को। तो ये देखिए, ये स्नेक और स्लीपर ली है जो कि बड़ी प्यारी है। आप देखो, ये फ्लावर है पूरा,
और ये इसने कैसे ली पता है, ये ना देखिए इतना बड़ा पाँव है इसका कहाँ मेरा पाँव, कहाँ इसका पाँव मेरा पाँव मम्मी से लंबा भी बहुत है और चौड़ा भी बहुत है। तो ये जो है ये भी 200 की है और ये इसने कुर्ती वगैरह पे वेयर करने के लिए ली है। कैसी लग रही है बताइएगा। एक्चुअली लेने हम एक जोड़ी गए थे, लेकिन जब सेल देखी और 200 में इतनी अच्छी चीजें देखी तो वो औरतों का होता है ना कि फिर एक चीज लेने जाओ लेकिन कई सारी ले लेते हैं, और इतनी सस्ती मिल रही हो तो जैकपॉट जैसा फील होता है। ओके, अब आपको लास्ट दिखा देती हूँ जो उसने विवेक की बर्थडे के दिन पहनने के लिए ली है। और मैं ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे पास ऑलरेडी है और हमने फिर भी शॉपिंग कर ली हुई। नो गाइस, हमारे दोनों के पास में कुछ पार्टी वेयरिंग रह नहीं गया था, कुछ इस टाइप का नहीं रह गया था। सिर्फ स्नीकर्स थे घर में, इसके भी और मेरे भी स्नीकर्स है, और साथ में जो बाथरूम स्लीपर है जो हम सापुत्रा पहन के गए थे, बस वो इसने विवेक की बर्थडे पे पहनेगी है शायद किसी चीज के साथ। देखो ले जाएगी या नहीं, कह रही है मम्मी मैं बाद में पहनूंगी आपके एनिवर्सरी पे। तो देखिए कितना सुंदर है ये डिजाइन, और ये कौन सा कलर है, बहुत ही पेस्टल सा कलर है, बड़ा प्यारा कलर है, पेस्टल पिंक। या तो टोटल हमने 1 2 3 4 5 हमने फुटवेयर लिए हैं दोनों ने मिलके, जिसमें 3 इसके हैं, 2 मेरे हैं। और अबू ने क्या लिया, दिखाओ इधर, दिखाओ इधर। अबू ने ना फिलहाल एक वाले शूज लिए हैं, लेकिन ये टेम्परेरी लिए हैं। मैं उसके लिए एक ब्रांडेड मंगवाने वाली हूँ ऑनलाइन। अब इतना टाइम नहीं है कि मैं मंगवाऊँ और यहाँ पे आ जाए। सैंडल्स और स्लीपर्स तो उसके पास है नहीं, तो ये बोला मम्मी होता है ना हम दोनों शॉपिंग कर रहे थे तो मेरे लिए कुछ नहीं लोगी, मेरे लिए कुछ नहीं लोगी, तो उसके लिए फिर वाले शूज ले लिए हैं फिलहाल के लिए। फिर मैं बहुत जल्द उसके लिए ब्रांडेड मंगाने वाली हूँ। अभी दिवाली आ रहा है, ऐसे भी ये देखिए पहन के बैठा है, अच्छा लग रहा है बाबू। और पाँव दिखा दो बेटा सबको, पाँव दिखा दो, सबको चिंता रहती है ना, तो आपको जूम करके दिखाती हूँ। देखिए पाँव इसका, ये देखिए पूरा का पूरा काला हो चुका है, पूरी स्किन रिपेयर हो चुकी है, देखिए नई स्किन आने लग गई है। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है वो। ऐसा नहीं है कि हम उसकी तकलीफ समझ नहीं रहे या हम ऐसे ही जा रहे हैं, बिल्कुल अच्छा हो चुका है वो, तो ही हमने प्लान किया जाने का। बार की तरह मुझे ही क्लीनिंग करनी पड़ेगी। मैंने अब भी सारे फुटवेयर अच्छे से रखे, मम्मी पहले कहती थी तो मैं नहीं रखती गाइस। अच्छा ये तो हम लेके जाने वाले हैं ना, तो ये तो पैक तो करने पड़ेंगे नहीं, ना। खाली बैग में डाल दो, ये जो बड़ा वाला बैग है देखो, ये कितने सारे बैग पड़े हैं, इनमें डाल दो। तो अब फाइनली हम लोग रात को पैकिंग करेंगे क्योंकि मैंने पूरा दिन वेस्ट कर दिया। और गाइस मैंने आपको थोड़ा सा ही कार्ड दिखाया, मतलब थोड़ा बाकी है, तो मैं आपको अभी शूट करके दिखाऊंगी। चलिए मिलते हैं, बाय। गाइस इसने क्या करामात की है, मुझे लाके दी इसने चाय और मुझे बोलती है मम्मी आज की चाय पी के देखो, आप हमेशा याद रखोगी इतनी टेस्टी वाली चाय है। मैंने सोचा यार कुछ अच्छा बनाया होगा, मैंने फटाफट से एक सिप भरा, ओ माय गॉड इसमें शुगर नहीं है। गाइस मैं सच में भूल गई, मैं मम्मी से ना एक्चुअली बात करने लगी थी आके, इसलिए मैं भूल गई कि मैंने चीनी भी डाली। मतलब बड़े शान से कह रही है आज की चाय पी के देखो मम्मी, आज की चाय तो इतनी बढ़िया बनी हुई है, जरा पी के देखो आपको मजा आ जाएगा। बहुत टेस्टी हो गया। चलो मिक्स कर दो। तो हम लोग घर पे आ गए, मैं विवेक के साथ गई थी और अभी रात हो चुकी है और जस्ट मैं घर पे आई हूँ। चेहरा देखिए उतर गया है पूरा सुबह से थक के, और यहाँ मैंने डिफ्यूज़र ऑन किया है, मतलब जलाया है, तो बहुत ही भीनी भीनी सी सुगंध पूरे रूम में हो गई जो बहुत अच्छी लग रही है। तो मैं आपको अपडेट दे दूं कि अभी 7:45 बज रहे हैं और अभी तक पैकिंग का कोई नामो निशान नहीं है। अब हम लोग पैकिंग करेंगे, तो मैंने क्या क्या लिया है मैं बता देती हूँ। ये अभी के 2 जोड़ी सॉक्स लिए, ज़्यादा कुछ नहीं लिया, इन्होंने मना कर दिया, इनको स्लीपर्स लेनी थी सैंडल्स, लेकिन इन्होंने मना कर दिए। तो ये 2 जोड़ी सॉक्स, फिर 2 जोड़ी विवेक के सॉक्स, और ये 2 जोड़ी हमारे सॉक्स, मतलब एक ये वाले मेरे हैं क्योंकि स्नीकर मेरे जो आए हुए हैं मिंत्र से, उसके साथ मुझे सॉक्स चाहिए थे कल के लिए, और एक ये प्रिशा के सॉक्स। और गाइस आपको पता है एक ना बहुत प्यारी बात हुई, पापा जब ले रहे थे तो पापा ने ऐसे ही दूसरे मांगे और मम्मी ने कहा कि प्रिशा को कलरफुल चाहिए होंगे। अब मुझे ये बात नहीं पता थी, जैसे ही मैंने देखा तो मैं बोलूँगी, मैंने बोला कि ये वाले मेरे सॉक्स वाले कलरफुल वाले मेरे, तो मम्मी ने यही बोला पापा को कि देखा मैंने तुझे कहा था ना प्रिशा को कलरफुल वाले चाहिए। मतलब एक माँ सबसे बेस्ट अपने बच्चों को जानती है। देखिए बिल्कुल ठीक हो चुका है गुंडा हमारा, आई एम जंपिंग, परफेक्ट है हमारा गुंडा। और आज मैंने इस चादर के साथ कम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने ये वाला रख डाला है यहाँ पे, ये भी मीशो का है गाइज, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये भी मीशो का ही है। और ये देखिए शाम के टाइम इस तरह से जलाइए, बड़ा अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद है पर्सनली डिफ्यूज़र्स। तो ये जब से आया मैं रोज़ जलाने की कोशिश कर रही हूँ। और यहाँ पे डांस हो रहा है, जाने की खुशी में नाच रहे थे दोनों। चलिए गाइस अब मैं आपको मिलूंगी डायरेक्ट केक कटिंग के टाइम पे, थोड़ा मुंह हाथ धो के चेंज वेंज करती हूँ, पूरे दिन की पसीने में हो रही हूँ, पूरा दिन बाहर घूमी हूँ, थक गई हूँ, पैकिंग भी करनी है, तो पहले खुद को फ्रेश करती हूँ, उसके बाद मिलते हैं हम मम्मी को जकड़ लिया है, डायरेक्टली आपसे मिलेंगे केक कटिंग के टाइम पे, ठीक है, बाय। तो गाइज विवेक का केक मैं लेके आई हुई हूँ और आप देखिए फ्रिज में लगा रही है प्रिशा, क्योंकि हम रात को निकालेंगे इसको तकरीबन 11:15 बजे।
तो यहाँ पे बस बाप बेटी की मस्ती चल रही है। और अब मैं सोच रही हूँ कि पैकिंग शुरू करूँ, क्योंकि कपड़े तो निकाल के रख दिए लेकिन भरने बाकी हैं बैग में। सब कुछ और भी चीज़ें लेनी होंगी, दवाइयाँ वगैरह, ये वो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। यहाँ पे मैंने टी लाइट जलाए हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। तो गाइज़ अभी 12 बजने में सिर्फ 5 मिनट बचे हैं और मैंने और विवेक ने, मतलब मैंने अभी बात लिया है क्योंकि मेरे बालों में तेल था तो मैंने कहा धो डालूँ, सुबह में शायद जाने से पहले टाइम ना मिले। तो बस यहाँ पे देखिए तैयारियाँ चल रही हैं। तो यहाँ पे रात के 11:15 बज रहे हैं अभी। मेरी सारी पैकिंग वैकिंग हो चुकी है। उसी के बाद में मैं जो है नहाई थी, जो मैं अभी आपको मिली थी। और अब हम मनाएंगे विवेक का बर्थडे, रात वाला बर्थडे, यानी 12 बजे वाला बर्थडे बैश होगा। तो स्टे ट्यून्ड, बस अभी थोड़ी देर में आप देखेंगे विवेक केक कट करेंगे। तो हमने सोचा थोड़ा सा डेकोरेशन कर लें केक के आसपास लगाने के लिए। तो बस वही प्रिशा कर रही है, टी लाइट जला रही है, डिफ्यूज़र जला रही है। बड़ा अच्छा लगेगा ना, आपको आगे दिखाऊँगी मैं। सो गाइस हम तैयारी कर रहे हैं और मैं बहुत मतलब एक्साइटेड हूँ कि पापा ये सब देख, पापा को तो पता है कि हम केक काटेंगे लेकिन पापा को ये नहीं पता कि हमने कार्ड्स बनाए हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि उन्हें ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलेगा। तो ये है गाइस रात के 12 बजे वाला केक। पता है मुझे क्या लग रहा है, लिखा है विवेक। स्माइल। हाँ तो बस ये आंखें हैं पापा की, ये स्माइल है। चलो ये हटा दो, अभी इसको फेंक दो बेटा। 8 मिनट्स लेफ्ट। हाँ अभी 8 मिनट्स लेफ्ट है ना। इस डिफ्यूजर में गाइस मैंने रोज वाला डाला है, रोज का एसेंशियल ऑयल डाल दिया है। ओके, ऐसे और इसे यहाँ से जलाएंगे हम। थैंक यू प्रिशा, पापा के लिए इतना सब करने के लिए। कुछ नहीं है ना, इट्स नथिंग। अभी से क्यों जला दिया? तो गाइज़ मैं बहुत ही ज़्यादा सुपर डुपर एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ कि मेरे हस्बैंड को लेके मैं बर्थडे पे उनके बाहर जा रही हूँ, जो कि पहली बार होगा हमारी शादी के बाद कि उनका बर्थडे हम कहीं बाहर स्पेशली जाके मनाएंगे। और कल आपको बहुत मज़ा आने वाला है, कल का व्लॉग देखना बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। बहुत प्यारे प्यारे कल 2 वीडियोज़ आएंगे जो दोनों ही आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे, मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। तो कल ज़रूर देख लीजिएगा। 2 अमेज़ॉन के बॉक्स, मतलब जोर से बोलो ना पापा सुन रहे। तो मैंने ना क्या किया है गाइस, पापा को बोलूँगी पापा ये आपके लिए गिफ्ट है, खोलो। और ये पापा खोलेंगे, इसके अंदर एक और बॉक्स है और उस बॉक्स के अंदर मैंने रखे कार्ड। ओ वाह, ठीक है ठीक है ठीक है गाइज, ये देखिए सिर्फ 1 ही मिनट बाकी है, बस अभी सिर्फ 1 ही मिनट बाकी है हमारे पति देव के हैप्पी बर्थडे में। टन टन। कैसी लगी आपको ये छोटी सी डेकोरेशन डन बाय माय किड्स ने? यहाँ पे पूरा ये डेकोरेट किया है, डिफ्यूजर, देन दिस टी लाइट होल्डर। चलो 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 चलो, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। यहाँ पे देखिए गाइस हमारी पैकिंग सब कुछ हो चुका है। सरप्राइज है, चलो 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 चलो। हैप्पी बर्थडे हनी, हैप्पी बर्थडे बाबू। चलो बाद अभी में क्या किसका आया? रेणुका भोसले। ओके ओके ओके, चलो 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 चलो। टन टन। तो विवेक जी ये लो, वेरी मच, थैंक यू वेरी लव यू बाबू। इसके अंदर देखो देखो क्या है। ध्यान से बाबा। एक्चुअली मेरे को भी नहीं पता, वाह। ये अभी की तरफ से पहला वाला। अब आप इसे पढ़ना बाद में, पहले केक कटिंग कर लेते हैं क्योंकि आपको बहुत टाइम लगेगा। इसके अंदर इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। मेरा ऊपर से देख लो, इसके नीचे वाला। Birthday to dear Vivek, happy birthday to you, yay! थैंक यू फॉर एवरीथिंग। तो गाइज 12 बजे रात के विवेक जी अपना बर्थडे सेलिब्रेट, बर्थडे बम्स। और अभी आपको खिलाएंगे पहले। ओ या चलिए लगा दे प्रिशा, डैडू को मसाज कौन करेगा? क्रीम मसाज। हाँ, पहले मेरे रुश फैम को, और फिर रुचि को। सबके लिए केक। आप सबके लिए गाइज ये केक सबकी है तरफ से विवेक की तरफ से, हम सबकी तरफ से। विवेक के जन्मदिन पे आपके लिए ये केक का पीस, और ये पूरा केक आपका। बहुत बढ़िया है, बहुत मजा आया। आपका केक मैंने खा लिया है। लो बहुत टेस्टी है। टेस्टी है ना? हाँ। अब पापा ये मैं पढ़ो। खा लूं केक? हम सब बाद में पढ़ो पापा प्लीज। यस यस। बाद में पंखा चालू करो, फैन। बाद में पंखा। चलिए फिलहाल गुड नाइट कर दीजिए, कल मिलेंगे अब। गुड नाइट। अभी बाय करो। बाय बाय। पापा हाथ धो क्यों? गाइस हमारी सारी पैकिंग हो चुकी है, जब हाथ धो क्यों? 12 बज रहे हैं, अब हम सो जाएंगे, सुबह हमें निकलना है। तो अब आपको सुबह मिलेंगे, सब पैकिंग हो गया, सब कुछ हो गया।
ऑल डन, बाय बाय, गुड नाइट। बाय। और गाइस ये लैंटर्न्स जरूर लेना क्योंकि इसका फायदा यही है, पंखा तेज चल रहा है लेकिन फिर भी ये चल रही है। और ये मीशो के हैं। हाँ, so bye guys।